जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये सप्ताह हमने सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रखा है। इसमें पूनम सिंह द्वारा लिखित एक कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, परिवार के लिए है ये कहानी। और जिसके के 2 पार्ट हो चुके हैं। आज मैं आपको तीसरा और अंतिम पार्ट यानी कि अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले जो 2 भाग थे उसका सारांश कुछ इस प्रकार है कि जैसा आपको ज्ञात होगा कि संघानिया परिवार ने अपना पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। और एक दिन संघानिया परिवार ने अपने बच्चों से कहा कि वो अपनी पत्नी को लेकर वर्ल्ड टूर पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे ने कहा कि आप 1 साल रुक कर चले जाइएगा, तब तक माता जी को भी रिटायरमेंट के बेनिफिट, जो सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, सिंघानिया परिवार की एक बहू थी। उन्होंने अपने ससुर जी यानी कि सिंघानिया जी को कहा कि आप हमारे साथ मंदिर चलिए। सिंघानिया जी सुनकर बहुत खुश हो गए और साथ में उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि तुम भी तैयार होकर मंदिर चलो। लेकिन जब वो मंदिर जाने के लिए तैयार हुई तो उनकी बहू ने कहा कि पिताजी, मैंने माताजी को नहीं कहा है, मैं तो सिर्फ आपको लेकर जाना चाहती हूँ क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको अगर लेकर जाती हूँ तो मुझे लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और मैं भगवान के दर्शन बहुत जल्दी कर लूंगी। इतना सुनने के बाद मिसेस सिंघानिया ने कहा कि आप ही चले जाइए, बहू शायद सही ही कह रही है। दोस्तों, चलते हैं इससे आगे और आज है पार्ट 3। शुरुआत करता हूं पार्ट 3 की कुछ इस प्रकार। करीब 15 दिन बाद एक रोज मिस्टर सिंघानिया का बैंकिंग एजेंट उनके घर आया और उसने मिस्टर सिंघानिया को बताया कि उनके LIC के करीब 10 लाख रुपए उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो शादी से कई साल पहले मिस्टर सिंघानिया ने किया था और उसे भूल चुके थे। मिस्टर सिंघानिया सुनकर बेहद खुश हुए। बेटे अगर अपनी मां का सपना पूरा ना कर पाए तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूं। विमला के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार क्यों करूं? इन पैसों से ही इसी माह उसे वर्ल्ड टूर यानी कि दुनिया का भ्रमण पर लेकर जाऊंगा। अब मिस्टर सिंघानिया ये खुशखबरी मिसेस सिंघानिया को देने पहुंचे तो सीढ़ियों पर मिसेस सिंघानिया सुमन यानी कि अपनी बहू के साथ उतरती दिखी। विमला को अपने सामने देख मिस्टर सिंघानिया चुप नहीं रह पाए और सुमन के सामने ही बोल पड़े। विमला, सुना तुमने, मुझे LIC के कुछ पैसे मिलने वाले हैं। अब हम उन पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, तुम जाने की बस तैयारी कर लो। मिसेज सिंघानिया सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, पर उनका सपना तो पूरा होने वाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुमन अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी, चलिए मेरे साथ, देखिए ना रोहित ने अपनी क्या हालत बना रखी है। सिंघानिया दंपति रोहित के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटा रोहित, तुम्हारे कमरे की सारी चीजें बिखरी क्यों पड़ी हैं? मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। डैड, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। कारोबार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। अगर 10 दिन में नहीं मिले तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा डैड। बेटे की तकलीफ मिसेस सिंघानिया से देखी नहीं गई। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा आप मेरे साथ कमरे में आइए। क्या बात है विमला? मैं चाहती हूं कि आप LIC के पैसे रोहित को दे दें, वरना उसका सपना अधूरा रह जाएगा। और तुम्हारे सपनों का क्या होगा विमला? देखिए, आप मेरी चिंता मत करिए। बेटों ने कहा है ना कि साल भर बाद वो हमारे सपने को पूरा कर देंगे, तो ठीक है ना, साल भर और इंतजार कर लेंगे।
ठीक है विमला, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मिस्टर सिंघानिया ने 10 दिनों के भीतर सारे के सारे पैसे रोहित को दे दिए। इसी तरह साल भर बीत गया और एक शाम जब फिर एक बार चाय और नाश्ते के लिए पूरा सिंघानिया परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था, तो मिस्टर सिंघानिया ने कहा, भाई कल तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। अब मेरी तरह वो भी सीनियर सिटीजन हो जाएगी, तो जल्द से जल्द उनके सीनियर सिटीजन का कार्ड बनाकर वर्ल्ड टूर पर जाने का टिकट निकलवा लो। अरे पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, और कौन सा आप दोनों बिजनेस टूर पर जा रहे हो जो ना जाने से लाखों का नुकसान हो जाएगा। जहां साल भर इंतजार किया, अब थोड़ा और इंतजार कर लो। अशोक की बात से मिस्टर और मिसेज सिंघानिया को जो आघात पहुंचा उसे बयां करना बहुत मुश्किल था। उसी पर रोहित बोल पड़ा, डैडी आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, कल मम्मी 58 साल की हो जाएगी। चलो अशोक के ना सही, पर रोहित के मन में तो उत्साह है अपनी मम्मी के जन्मदिन को लेकर। मिस्टर सिंघानिया मन ही मन सोचकर खुश हुए, पर उन्हें क्या मालूम था कि पल भर में उनकी खुशी मायूसी में बदल जाएगी। जब रोहित ने कहा वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा, तो दोस्तों रोहित ने कहा कि वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पिताजी, सबसे पहले मम्मी के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। मम्मी से तो दुगना फायदा होगा। एक तो मम्मी महिला है और दूसरा अब सीनियर सिटीजन भी। बेटा हमारे पैसे लौटाने की बजाय फिर एक बार हमारे नाम पर पैसे जुटाना चाहता है। ये दर्द मिसेस सिंघानिया सह नहीं पाई और उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मिसेस सिंघानिया देखती है कि दोनों बेटों के बच्चे वही नाटक खेल रहे थे जो उस दिन रोहित और सुमन ने उनके पैसे ऐंठने के लिए रचा था। उस दिन तो बच्चे घर में नहीं थे, तो इन्हें कैसे पता? बच्चों से मिले धोखे को मिसेज सिंघानिया सह नहीं पाई और सीधे बिस्तर पर जा गिरी। इधर मिस्टर सिंघानिया भी खुद को रोक नहीं पाए। आज दोनों बेटे और बहुओं के स्वार्थ के आगे उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उन्होंने धिक्कारते हुए बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। तुम दोनों अपने फायदे के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए कि अपनी मां की खुशियां तुम्हें दिखाई नहीं देती। अरे फायदे तो अपाहिज बच्चों से भी कई होते हैं। ट्रेन में टिकट की जरूरत नहीं होती, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर फीस तक नहीं देनी पड़ती, और तो और नौकरी भी बिना घूस के लग जाती है। मगर हमने तो ये कभी नहीं बनाया कि हमारे बच्चे अपाहिज हों, ताकि हम अपाहिज बच्चों के माता पिता होने का फायदा उठा सके। और तुम दोनों अपने अपने फायदे के लिए अपनी मां के सीनियर सिटीजन होने का इंतजार करते रहे। मैं पूछता हूं कि इतना पैसा बचाकर तुम सीनियर सिटीजन के नाम पर क्या उतना जितना हमने तुम्हारी परवरिश में खर्च किए हैं, या रोहित जितना तुम्हें शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए हमने लगा दिए? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। और यह कहकर मिस्टर सिंघानिया तेजी से घर से बाहर निकल आए। शाम से रात हो गई। ना मिसेज सिंघानिया अपने कमरे से नीचे आई और ना ही मिस्टर सिंघानिया घर लौटे थे। दोनों बेटा बहू भी मूड फ्रेश करने के लिए बाहर पर खाने के लिए चले गए। इस बात की खबर मिस्टर सिंघानिया को नौकर से मिली जब वो रात करीब 11:30 बजे के घर पहुंचे। सो गई क्या मेरी प्यारी विमला? बिस्तर पर लेटी मिसेज सिंघानिया से मिस्टर सिंघानिया ने कहा, बच्चों की बात सुनकर तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं। देखो आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर पैकेज का तोहफा लाया हूं। और अब ये मत पूछना कि पैसे कहां से आए। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूं, पर भगवान की दुआ से मुझे खुद को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपना वो घर बेच आया हूं जो तुम्हारे कहने पर नहीं बेचा था और ना बच्चों को बेचने दिया।
क्योंकि उस पुराने घर से कई यादें जुड़ी थी बच्चों के बचपन की। पर ऐसे बच्चों की यादों को हम क्यों संजो कर रखे विमला, जिन्हें अपने माँ बाप के सपनों में कोई सरोकार नहीं। तैयारी करो विमला, हमारी फ्लाइट है कल दोपहर की। उठो उठो विमला उठो। मिस्टर सिंघानिया ने मिसेज सिंघानिया का हाथ पकड़कर उठाना चाहा, पर वो कहा, वो नहीं उठी, क्योंकि मिसेज सिंघानिया बच्चों के धोखे को सह नहीं पाई और एक ऐसे सफर की ओर चल पड़ी थी जहां से लौटना नामुमकिन था। मिस्टर सिंघानिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो तो रहे थे, पर आंखों से आंसू नहीं थे। सूख गए थे सारे आंसू। आसपास भी कोई अपना नहीं था जिससे मिस्टर सिंघानिया अपना दर्द बयां कर पाते। भावनाओं में बहते मिस्टर सिंघानिया ने मिसेज सिंघानिया का हाथ थामकर कहा, तुम चली गई ना विमला, मुझे अकेला छोड़कर, हमारे वर्ल्ड टूर के सपने को अधूरा छोड़कर। कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपनी आंखें मूंद ली। तभी उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे विमला उनके हाथ को कसकर थामे कह रही हो, जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म ले जाइएगा मुझे वर्ल्ड टूर पर। दोस्तों, ये थी कहानी, बहुत ही मार्मिक कहानी थी, वर्ल्ड टूर। इसकी लेखिका थी पूनम सिंह और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं पॉजिटिव कर्मा के इस एपिसोड नंबर 983 को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ सीनियर सिटीजन स्पेशल में। तब तक के लिए डॉक्टर आदि आपसे कहता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।